स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है कि हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है उसके बारे में सीखना है। वैसे लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन के साथ जैसे कि कंसंट्रेशन हम कम करें तो लैम्डा एम लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आज उसको हमें बहुत डिटेल में समझना है। तो पहले हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बाद में समझेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फर्स्ट है कंडक्टेंस बिहेवियर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। द मोलर कंडक्टिविटी of strong electrolyte is found to vary with concentration according to the equation। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ इस इक्वेशन के साथ वेरी करता है। इक्वेशन क्या है, लैम्डा Cm इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस a रूट c। लैम्डा Cm क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c। लैम्डा 0m क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। देखो प्रैक्टिकली जीरो कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है बट एक हाइपोथेटिकल केस है। कंसंट्रेशन जीरो कैसे हो सकता है, सपोज करो हमने क्या किया, 1 मोल सॉल्यूट लिया, उसमें 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। अच्छा, उसी 1 मोल को हम क्या करें, 10 लीटर में डिसॉल्व करें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/10। 100 में करें 1/100, 1000 में करें 1/1000, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। अब बहुत सारे वाटर में डिसॉल्व करते हैं 1 मोल को तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसे बोल सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व किया था, उसका उसको वाटर डाल के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया, सॉल्वेंट डाल के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया, जिसकी उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। जैसे बोलेंगे लैम्डा 0m का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मींस बहुत सारा हमने उसमें क्या किया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। एक क्या है, कांस्टेंट है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सी क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वही जस्टिफाई क्या है, वेयर H constant depending on nature of electrolyte, the nature of the solvent and temperature, and lambda 0m is the molar conductivity at infinite dilution called limited molar conductivity. Lambda Cm is the molar conductivity at any concentration C। और ये इक्वेशन को बोलते हैं बेटा डिकाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम एक प्लॉट करेंगे और कैसे वेरी करता है वो हम सीखेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक प्लॉट की हेल्प से देखेंगे कि लैम्डा Cm रूट ओवर c के चेंज करने से कैसे चेंज होता है। तो इक्वेशन था लैम्डा Cm इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस a रूट c। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू माइनस mx प्लस c से। तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और जो इंटरसेप्ट कट करेगा x एक्सेस के साथ वो क्या होगा, लैम्डा 0m। तो हमने प्लॉट कर दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा Cm इंक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा Cm डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन भी हम समझ चुके हैं कि जब हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्या होगा कि आयंस, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप कंसंट्रेशन हाई रखो या कंसंट्रेशन लो रखो, नंबर ऑफ आयंस तो चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, अब कंसंट्रेशन कम कैसे करना है, उसके मोल चेंज नहीं करने हैं, उसका वॉल्यूम चेंज करना है। सपोज करो अभी कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का 1, कैसे, हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1। अब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे हम इसमें वाटर का वॉल्यूम ऐड करके। अब हमने क्या किया, 9 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, जिससे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। तो अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/10। तो क्या किया हमने, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। अब क्या किया हमने, 90 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 100 लीटर, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1/100।
तो इस तरीके से कंसंट्रेशन चेंज करना है। कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब ये नहीं कि हमें नंबर ऑफ मोल चेंज करने हैं, नंबर ऑफ मोल सेम रखने हैं, बस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाना। कैसे? उसमें और सॉल्वेंट ऐड करके। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन को इस तरीके से डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होंगे तो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है। अब वो चेंज क्यों हो रहा है वो समझते हैं। जब कंसंट्रेशन कम होगा तो आयंस को अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। सपोज करो अभी कंसंट्रेशन 1 है और 1 मोल डाल रखा हमने 1 लीटर, तो जो आयंस होंगे पास पास होंगे। सपोज करो हमने 9 लीटर और ऐड करके वॉल्यूम क्या कर दिया? 10 लीटर कर दिया, तो आयंस थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। तो जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयंस को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस मिलने वाला था वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। If lambda Cm is plotted against root over C, a linear graph is obtained for low concentration with a slope equal to -a, but it is not linear at high concentration. High concentration में थोड़ा सा क्या है? डेविएशन। देखो ये कैसे प्लॉट हुआ है। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन तो हाई होगी बिकॉज हमने 1 मोल डाल रखा है किसमें? 1 लीटर में, तो कंसंट्रेशन हाई है। फिर हमने क्या किया? कंसंट्रेशन को कर दिया 1/10। कैसे? 9 लीटर वाटर और ऐड किया, तो हम कंसंट्रेशन हाई से लो तरफ आ रहे हैं, तो प्लॉट इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। तो पहले क्या होगा? जब हाई कंसंट्रेशन होगा तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा? कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो आयंस बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब निग्लेजिबल हो जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। देखते जरा, यदि इस तरीके से देखते तो प्लॉट कैसे आना चाहिए था? जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था इस तरीके से आना चाहिए। बट इस कंसंट्रेशन के बाद जब कंसंट्रेशन लो करते गए हम तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इतने कम हो गए जिससे कि उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे कि मोलर कंडक्टेंस जिस रेट से इंक्रीज करना चाहिए था उससे ज़्यादा रेट से क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि जो लो कंसंट्रेशन पे लीनियर है बट हाई कंसंट्रेशन थोड़ा सा लीनियर नहीं, हल्का सा प्लॉट कम हुआ है, डेविएट कर गया। आगे देखते हैं। फर्दर द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट shows that there is only a small increase in conductance with a dilution। ये जो कर्व ऑब्टेन्ड हो रहा है उससे हम क्या देख पा रहे हैं? यदि हम डाइल्यूट करें सॉल्यूशन को तो बहुत स्मॉल इंक्रीज हो रहा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हो रहा। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें चाहे कंसंट्रेट करें, इसमें नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो एक्सप्लेन करूंगा। एट हायर कंसंट्रेशन the greater inter-ionic attraction regard the motion of ions and therefore the conductance falls with increasing concentration। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? आयंस का मूवमेंट कम हो पाएगा, आयंस का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, अब ये जो प्लॉट है जिस पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे? वो पॉइंट होगा लैम्डा 0 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक तो था कि हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लैम्डा Cm कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। m क्या है? कंसंट्रेशन। तो किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से लैम्डा m निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे हम बोले कि कंसंट्रेशन क्या है? 0.01 है, उस कंसंट्रेशन पर हमें क्या निकालना है? लैम्डा m निकालना है। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो? कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। कप्पा निकाल लें हम, कंसंट्रेशन गिवन है तो क्या निकल जाएगा? उसका लैम्डा निकल जाएगा। लेकिन हम चाहे कि लैम्डा 0 m निकाल लें तो लैम्डा 0 m प्रैक्टिकली निकाल नहीं सकते। लैम्डा 0 m का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? 0 है, और प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन 0 हो नहीं सकता। तो उसको हम मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकाल सकते कि लैम्डा
जीरो एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। यदि आप मोलैरिटी वहाँ पर जीरो डाल देंगे तो सारे डेटा इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो फिर लैम्डा जीरो एम को हम कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन करके। अब एक्स्ट्रापोलेशन कैसे करते हैं, सपोज करो हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप इक्वल कर देंगे, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। जब दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे तो दोनों पॉइंट के स्लोप इक्वल आएंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन तो जीरो होगा ही, लैम्डा सॉरी रूट ओवर सी यहाँ पर जीरो होगा, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका निकल जाएगा लैम्डा जीरो एम का। तो लैम्डा जीरो एम को प्रैक्टिकली हम इस तरीके से निकालते हैं। यदि आप चाहें कि हम मैथमेटिकली निकाल सकें तो मैथमेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे तो लैम्डा जीरो एम इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो निकालेंगे कैसे, हम कैसे भी करेंगे, इन दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। अब इन दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। टू डिफरेंट कंसंट्रेशन पर हम क्या निकाल रहे हैं, लैम्डा सी निकाल रहे हैं। सपोज करो एक बार कंसंट्रेशन हम क्या रख रहे हैं 1/10, उस पॉइंट पे निकाल लें। एक बार कंसंट्रेशन का रख लें 1/100, उसका लैम्डा सी निकाल लें। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। यहाँ से हम क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और 0, लैम्डा जीरो एम। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लें। जो पहले स्लोप निकाला था, अभी स्लोप निकाला था, दोनों स्लोप के इक्वल कर दें। जब हम स्लोप इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, लैम्डा जीरो एम निकल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लैम्डा जीरो एम निकालते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कैसे होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा जीरो एम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में।